विस्फोट, ये जो ब्लास्ट है ना, ये टेरर अटैक्स, ये जाने वाले नहीं अभी देश से, क्योंकि हमारा पड़ोसी बहुत दुखी है, परेशान है, हार चुका है, पिट भी चुका है। तो जो पड़ोसी है वो कैसे दर्द सहे जब तक ये चलाता न रहेगा। और साथ में ये मनी पावर है, ये जो ग्रुप्स हैं ये पैसा है, पैसा का खेल है। तो अगर ये टेरर नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? तो ये तो चलता रहेगा। हमारे देश को बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, रेडिकलाइजेशन से बचेगा, अपने फेथ को टेरर के लिए नहीं अटैक करेगा, अपने फेथ को अच्छे कर्मों के लिए करेगा। जब तक ये समझ नहीं बढ़ेगी ये टेरर अटैक होते रहेंगे। हमको बहुत समझदारी से इस देश की पुलिसिंग करनी है। और मैं समझती हूँ इंटेलिजेंस तो है, पुलिस का रोल बड़ा ज़बरदस्त है इन्वेस्टिगेशन में, फोरेंसिक्स में, प्रिवेंशन में, लेकिन कम्युनिटी पुलिसिंग का इस वक्त सवाल है। हम अपने अपने पड़ोसी का ध्यान रखें कि क्या कर रहा है हमारा पड़ोसी। ये इतना ज़्यादा सामान इतनी आसानी से इकट्ठा नहीं होता है। वो प्रश्न पूछना पड़ेगा गांव के प्रधान को, एक RWA को, रेजिडेंट वेलफेयर स्टेशन को, एक प्रधान को, कि क्या ला रहे हैं तो मकान का, तू तो रहने के लिए आया था, तो गोदाम बनाने के लिए क्या गोदाम में डाल रहा है। ये प्रश्न जब तक हम पूछेंगे नहीं, और अगर प्रश्नों का आंसर आपको सही नहीं मिलता, सही समय से पुलिस को इन्फॉर्म करो। ये अब कर्तव्य है हमारे देश का। अगर कोई विद्रोह, अगर कोई गद्दार नहीं रह रहा है देश में, ये गद्दार है। अगर गद्दार देश में रहते हुए भी गद्दार बनता है तो फिर हम इन गद्दारों को पहचानना पड़ेगा। गद्दार कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर गद्दारी करता है देश में ही पढ़ता है, देश में ही सारे बेनिफिट्स लेता है और देश को मारता है, तो इसका इलाज पड़ोसी अच्छा, अलर्ट पड़ोसी। कौन किसको मकान दे रहा है किराए के लिए, कौन किसको गोदाम दे रहा है सामान लगाने के लिए, कौन पड़ोसी रह रहा है कि ये सामान इकट्ठा कर रहा है, ये खतरनाक है। इसलिए मैं समझती हूँ अब एक तरफ तो लॉ इन्फोर्समेंट और पुलिस तो सरकार का काम कर रही है और दिखता है कि कैसी जोर से कर रही है। दूसरी चीज़ है कि सारे स्टेट्स मिल के काम करें, जैसे यूपी पुलिस, JNK पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान, ये जो एरिया पुलिस है, ये सारे एरिया पुलिस अपने आप इकट्ठे मिल के काम करें, इंटेलिजेंस को इकट्ठा जैसे अभी हुआ है। तो मैं समझती हूँ एक तरफ पुलिस मिल के काम करे, दूसरी तरफ कम्युनिटी पुलिसिंग करे, जो अपनी जिम्मेवारी ले, और देशभक्ति का इम्तिहान पास करे। ये गद्दारों को ढूंढना अब हमारा कर्तव्य है, उनके ऊपर नजर रखना और पुलिस को इन्फॉर्म करना। अब चुनौती ये है। It cannot be but because it's a money trail. It's big money. This is big money after terrorism. Everybody, see that lady doctor? She was running an NGO, was getting funded by foreign countries. So it's all about funding. It's all about big money. And therefore we need to watch over their money trails, block their accounts and trace the accounts. I think that's a critical thing. इसके पीछे बहुत पैसे का हाथ है, चाहे वो पाकिस्तान से आ रहा है, ये पैसे का खेल है। किसको कितना पैसा चाहिए, एक पैसा का देने और पैसे का लेने। तो अगर कोई NGO ऐसी फंडिंग करता है तो उसकी FCRA तो कटेगी। तो मैं समझती हूँ ये है इस वक्त बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की, कि कौन पैसा ऑक्सीजन है, पैसा के लालच में भी है पैसा। तो इसलिए ये लालच को ख़त्म करने के लिए इनके बैंक अकाउंट्स को ख़त्म करना है और बैंक अकाउंट्स को डिक्लेयर। सो बैंकिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है।